हाय, दिस इज देवांगिनी दवे। वेलकम टू माय चैनल देव एस्ट्रोवर्ल्ड। हर हर महादेव। श्रावण महीना शुरू हो गया है। यहाँ पे शनिदेव वक्रीय जो ऑलरेडी हो गए हैं 13 जुलाई 2025 से, और वक्र ही अवस्था में रहने वाले हैं करीबन 4-5 महीने के टाइम के लिए। 28 नवंबर 2025 तक शनिदेव वक्रीय रहने वाले हैं। तो इसका 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है उसके मैंने सारे वीडियोस बनाए हैं, और ये वीडियो जो है वो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैंने स्पेशली बनाया है। देखिए, यहाँ पे साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। पनौती आपकी जो है वो अभी उतरने वाली है, और ये लास्ट के 2.5 साल चल रहे हैं। 29 मार्च से शनिदेव आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, ठीक है। और उसमें शनिदेव वक्रीय हो गए। कोई भी ग्रह जब वक्रीय होता है तो और ज्यादा बली हो जाता है। शनिदेव को वैसे मंद ग्रह कहा गया है, स्लो प्लेनेट है, और वक्रीय होते ही उसको एक चेस्ट बल प्राप्त होता है और स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। जब शनिदेव वक्रीय होते हैं तो लाइफ में एक ठहराव लाते हैं, ठीक है। एक अपने आप को अपने बारे में सोचने का, अपने बारे में सोचने का मौका देते हैं, अपने आप को समझने का मौका देते हैं, ठीक है। और अतीत में जाके अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देते हैं। हर काम में डिलेज तो लाते ही है, और वो जो डिलेज होता है उन डिलेज में से भी कुछ नया सोचने का अवसर भी शनिदेव देते हैं। ये हो गया शनिदेव वक्रीय होने का फल। डिटेल में यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, आपका ये जो स्थान है सेकंड हाउस, धन कुटुंब और वाणी का स्थान है। यहाँ पे शनिदेव वक्रीय हो गए हैं। इसका मतलब कि आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें रीथिंक करने का मौका है, ठीक है। कुछ भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर लो, और फिर जैसे मैं ऐसा समझो कि मेरी सैलरी तो महीने इतनी है, तो मैं चलो एक घर ले लूँ, उसकी ईएमआई भी मैं ले लूँ, मैं एक कार ले लूँ, मैं कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लूँ, और फिर अचानक से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर ये टाइम ऐसा है कि कई लोगों की जॉब भी जा सकती है ऑल ऑफ सडन। तो फिर वो सारा जो आपका साइकिल चल रहा है, जो फाइनेंशियल आपका इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे आप रोटेट करोगे, वो कैसे चलाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज करके थोड़ा सा बैठ के सोचने की जरूरत है कि आपको आपका जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे कैसे निकलना है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शनिदेव आपको सिखाएंगे, ठीक है। और सेकंड हाउस जो है, कभी कभी इंसान ज्यादा कंजूस भी हो जाता है, तो आपको ये नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको शनिदेव बैठ के, मैंने जैसे आपको बताया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये सिखाएंगे, और फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो सिखाएंगे। ये वाणी का स्थान भी है, धन कुटुंब और वाणी का स्थान। तो हो सकता है कि आपके बोलने से कभी कभी कुछ सामने वाले को हार्श लग जाए, तो आपको जो बोलना है कम बोलना है और स्पष्ट बोलना है। वाणी पे इन शॉर्ट आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है। ये कुटुंब का यानी कि फैमिली का भी स्थान है। कुछ ना कुछ हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कतें हो, घर में खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी एक डिसअपॉइंटमेंट या ऐसा फील होता है कि फैमिली में किसी की हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा भी फील होगा आपको। एक फैमिली में थोड़ा सा डी अटैचमेंट फील होगा आपको। इस टाइम पे ऐसा फील होगा कि कौन मेरे है कौन पराये है, ठीक है। किसके लिए ज्यादा इमोशंस रखना जो है वो व्यर्थ है, और किसके लिए रखना सही है। क्योंकि देखिए, ये धन कुटुंब और वाणी का स्थान है, और ये यहाँ पे बैठ के ये यहाँ पे दृष्टि कर रहे हैं। ये हमारा एक कह सकते हैं कि फैमिली के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, इमोशंस के लिए, जमीन मकान प्रॉपर्टी, माता के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए देख सकते हैं। तो ये सारा एक अनुभव आपको फील हो सकता है। मैंने जैसे बताया, ऑल ऑफ सडन किसी की जॉब भी जा सकती है, लेकिन सामने यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी या जॉब चेंज या अच्छी जॉब मिलने के भी अवसर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखिए, जैसे ये प्रॉपर्टी हाउस पे दृष्टि कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी लेन देन में डिलेज हो, या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें डिलेज हो, या कोई गवर्नमेंट कामकाज आपके चल रहे हैं तो उसमें डिलेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको डेस्परेट नहीं होना है। जो डिलेज हो रहा है, जो आपके कंट्रोल में जो चीजें नहीं है, उसके लिए आपको
पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन को शांति से अच्छे से पेशेंटली आपको हैंडल करना चाहिए, और आपके काम तो होंगे लेकिन डिलेज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। गुरु अतिचारी है और शनि यहाँ पे वक्रीय होके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है, और गुरु अतिचारी है। और इसके अलावा बाकी के ग्रह जो है, जैसे मंगल हो गया, सूर्य, बुध, शुक्र, ये भी सारे गोचर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो ये 4-5 महीने के लिए फोकस किया है, शनि देव का प्रभाव जो है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई है। ठीक है, देखिए बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी हो सकता है कि काम ना बने, या डिलेज हो, या दिक्कतें आए। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम्स आए। और देखिए शनिदेव आपके 12वें घर के और आपके फर्स्ट हाउस के लोड होके दूसरे भाव में वक्रीय हो रहे हैं। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज, हेल्थ ट्रबल आपको आए, डिसीज है या परमानेंट डिसेबिलिटी, या कोई भी जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया, डायबिटीज, कुछ पुराने डिसीज है वो भी ज्यादा आपको दिक्कत या प्रॉब्लम देने लगे, ये चीजें हो सकती है आपके साथ में। तो आपको यहाँ पे आपकी हेल्थ का ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉसेस के साथ आपके रिलेशंस थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा टेकल करके, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करके यहाँ पे चलना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। आपकी कोई जैसे है ट्रिप आपने सोची है, तो उसमें हो सकता है कोई यात्रा सोची है तो उसमें डिलेड हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप काम कर रहे हो लेकिन आपको जो एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, एक जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आप फील करोगे कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट अल्टीमेटली वो आपको फ्यूचर में भी मिलेगा। बट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ये डेफिनेटली फील होगा कि आपको वो चीजें नहीं मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा है कि एक ठहराव लाएंगे शनिदेव। बाकी चीजें जो भी हो रही है जो फेवरेबल नहीं है, उसकी वजह से आपको अपने बारे में सोचना, अपनी प्रायोरिटी क्या है अपने लाइफ में, अब क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अननेसेसरी आप जो रेस्ट ऑफ बाकी की चीजें कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना है, और आपको आपके ऊपर आपको आपकी प्रायोरिटी बनानी है, और अपने पे ध्यान देना है, अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है। ये सारी चीजें काफी यहाँ पे हेल्पफुल भी रहेगी आपके लिए, मेंटल फिजिकल स्ट्रांग होने के लिए, और फ्यूचर का एक अच्छा रोड मैप तैयार करने के लिए। दूसरी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अष्टम भाव पे शनिदेव दृष्टि कर रहे हैं, और ये 12वें घर के मालिक है। तो जब 2, 8 और 12 का कनेक्शन होता है तो कभी अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होनी, ये सारी चीजें भी हो सकती है। सडन खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे दृष्टि होना। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं 12वें घर पे भी कि थोड़ा सा आपको अगर आध्यात्मिकता से जोड़ने का भी एक मौका है, कुछ रिसर्च के रिलेटेड या कुछ शास्त्रों के रिलेटेड कुछ ज्ञान लेना है, तो वो भी अच्छा यहाँ पे मौका है। और देखिए शनिदेव और गुरु दोनों आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, तो कुछ भी फाइनेंशियल एक जो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, या तो फिर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, जैसे आप जॉब कर रहे हो और उसके साथ में बिजनेस का भी सोचोगे कि आई कैन डू पैरेलली बिजनेस ऑल्सो, तो कुछ भी ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यहाँ पे हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे डेस्परेटली पैसों के बारे में नहीं सोचना है। हो सकता है कि कोई स्कैम में आप फंस जाओ, तो आपको शांति से डिसीजन लेना है, सोच समझ के लेना है, मैच्योरली आपको यहाँ पे डील करना चाहिए, और मेनली आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हो, आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको मंगलवार शनिवार के दिन स्पेशली सुंदरकांड का पाठ है या तो बजरंग बाण का पाठ है, वो करना चाहिए।
शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए, शनिदेव के मंदिर जाना चाहिए। शनिदेव के दान की चीजें आपको वहां पे दान करनी चाहिए, जैसे काले तिल है, सरसों का तेल है, काले चने हैं, काले उड़द की दाल है, ये सारी चीजें। शनिवार के दिन जो नीडेड लोग हैं उनको आप खाने की चीजें, जैसे कोई नमकीन है, कोई मिठाई है, कुछ भी आप जो है दान में दे सकते हो, नीडेड को फूड ऑफर कर सकते हो। शिव रुद्राभिषेक रोज घर पे, अगर शिवलिंग है तो घर पे, या तो फिर नजदीक में कहीं शिवालय है तो वहां पे आपको जाके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ये सारी चीजें करने से आपकी हेल्थ के साथ एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी, पीस ऑफ माइंड और काफी सारी चीजें आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो यहाँ पे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड बुक योर अपॉइंटमेंट। कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।